अभी तक मेरे द्वारा लगभग 11,000 से ऊपर सैंपल लिए जा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय वैष्णव। इस वक्त मैं शासकीय चिकित्सालय बनखेड़ी के इस पैथोलॉजी लैब में हूं और आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनके ऊपर वर्तमान समय में बनखेड़ी की एक बेहद अहम जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जो हमारे चिकित्सा कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो एक योद्धा की तरह इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं शासकीय चिकित्सालय बनखेड़ी के लैब में कार्यरत यहाँ के अमान सिंह जी से और प्रमोद जी से, जो लगातार यहाँ पर कोरोना वायरस की जांच कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं। हम जानेंगे उनसे कि आखिर क्या यहाँ के हालात हैं और क्या उनकी अभिव्यक्ति होती है जब वो सैंपल लेते हैं। आज लोग एक दूसरे के करीब आने से डर रहे हैं और जब आपके सामने कोई ऐसा मरीज़ आता है जिसको कि संक्रमण की संभावना रहती है या जो संक्रमित मरीज़ है, तो आपके मन में उस समय क्या चलता है? देखिए भाई साहब, क्या है कि हमारा सबसे पहले तो आत्मबल बहुत मजबूत होता है और हमें मालूम है कि हमें उस मरीज़ को ठीक करना है। हमें पता होता है कि वह संक्रमित है, लेकिन हम पूरा एसओपी के आधार पर ग्लव्स पहनकर, पीपीटी किट पहन करके और अंदर एक कॉन्फिडेंस रख करके हम उस संक्रमित मरीज का भी सैंपल लेते हैं। हमारे अंदर कोई डर, कोई झिझक नहीं होती है, क्योंकि हमारा मूल कर्तव्य है कि उस मरीज का जांच करना और उसको उपचार उपलब्ध कराना है। अभी तक लगभग 1 साल हो चुका है, कितने सैंपल आपके द्वारा लिए जा चुके हैं यहाँ पर? अभी तक मेरे द्वारा लगभग 11,000 से ऊपर सैंपल लिए जा चुके हैं बनखेड़ी में। जी, जिसमें 8,000 से लगभग RT-PCR हैं और 4,000 के लगभग RAT टेस्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगा जांच के बारे में, कितने प्रकार की यहाँ पर जांचें हो रही हैं अभी? कोरोना के लिए 2 टेस्ट होते हैं, एक RT-PCR होता है और एक RAT टेस्ट होता है। RAT का मतलब होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसमें क्या है, 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती है और RT-PCR जो टेस्ट होता है उसके सैंपल हमारे द्वारा यहाँ से ले करके पैकिंग करके एम्स भोपाल भेजे जाते हैं। जी। अच्छा, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो कौन से मरीजों का लिया जाता है? रैपिड एंटीजन जिनको जो ज़्यादा सीरियस हैं, जिनको तत्काल रिपोर्ट की ज़रूरत है कि भाई इनको ऑक्सीजन लेवल इनका कम हो रहा है, ये ज़्यादा सीरियस हैं, या उनके घर में कोई पॉजिटिव आ गया जहां संक्रमण की अधिक संभावना है, ऐसे मरीजों का, और जो 50+ हैं, जैसी गाइडलाइन आती है उस तरह से हमारे बीओम सर बोलते हैं वैसा करते हैं। अच्छा, हमारे सैनिक हैं वो दुश्मनों का सामना करते हैं सीमा पर। आज भी कहीं ना कहीं हम कहें कि ये कोरोना वीर हैं, कोरोना योद्धा हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं जानना चाहूँगा, आप वीर योद्धा की तरह इस कोरोना संक्रमण का सामना करते हैं, परिवार में क्या स्थिति है और परिवार के लोग किस तरह से आपके साथ अभी बिहेव कर रहे हैं? परिवार के जब हम जहां हम अपने व्यक्तिगत बताते हैं कि हमारा एक रूम है, वहीं पर हम जब घर से निकलते हैं तो हम यही सोच के निकलते हैं तो हम यही सोच के निकलते हैं कि हम युद्ध में फाइटिंग करने जा रहे हैं, बच्चों से फाइटिंग करने जा रहे हैं, बच्चों से जो परम सत्ता होती, परम सत्ता नमन करके परमात्मा, उसको नमन करके आते हैं कि आज हम ड्यूटी करने जा रहे हैं साहब जी, और शाम करके आकर के फिर कहते हैं कि आज हम ड्यूटी करके आ गए कुशल। तो उस परम सत्ता के ध्यान में रख करके, और परिवार के लोगों के अंदर डर भय तो रहता है, लेकिन हम उनको डर भय बिल्कुल नहीं आने देते कि आप टेंशन ना लें, हम एक ड्यूटी करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक लगे हुए हैं, इस प्रकार से हम उस कोरोना वायरस के लिए भी हम अपना पूरा भूमिका अदा करते हैं। अच्छा जी, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, जो RT-PCR है वो किसका टेस्ट लिया जाता है? RT-PCR जो संभावित हमें लग रहा है कि ये कोरोना का पेशेंट है, जिसके गले में खराश है, जिसको सर्दी है, जिसमें लक्षण persist हो रहे हैं, या वो उस विशेष एरिया से आया है जहां पॉजिटिविटी रेट अधिक है, उन व्यक्तियों का RT-PCR टेस्ट लिया जाता है। अच्छा जी, एक मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, जो आम जनता है, क्या आप चाहते हैं उनसे और क्या आपकी इच्छा है? हम आम जनता से ये जानते हैं कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करे। जब भी वो है जांच कराने के लिए यहाँ पर आए तो वो डिसिप्लिन में रहे, क्योंकि बहुत जल्दबाजी से क्या है, संक्रमण होने की संभावना रहती है, वो डिस्टेंस करें। हमारा अस्पताल, हमारे बीएमओ सर, हमारा पूरा स्टाफ इस चीज़ के लिए लगा है कि हम बनखेड़ी को कोरोना मुक्त करें। इसमें हम हर सेवा देने के लिए तैयार है। हम कभी टाइम टेबल नहीं देखते हैं कि 1 बज गया या हम आपकी जाँच नहीं करेंगे या आपका इलाज नहीं करेंगे। आप आइए, जितने भी लोग हैं, जितना हमसे बनेगा हम आपकी सभी की जांच करेंगे। और नेगेटिविटी में बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल नेगेटिव न्यूज़ को ना सोचे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो अवचेतन मन होता है, हम यदि उसमें नेगेटिव न्यूज़ सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिविटी अधिक आएगी। तो सकारात्मक सोच रखें,
और पूरे उत्साह के साथ जिएं और यहाँ पर अनुशासन में दूरी बना करके यहाँ पर जांच कराने के लिए आए, इलाज कराने के लिए आए। हमारे पास पर्याप्त किटें भी हैं। उसके साथ साथ हर पेशेंट को मेडिसिन भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें विटामिन सी है, जिंक है, मल्टीविटामिन है, पैरासीटामोल है। तो बिल्कुल विश्वास के साथ मरीज ठीक हो सकता है। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि बनखेड़ी में अभी वर्तमान समय में चिकित्सालय में ये व्यवस्था है कि वो कोरोना से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है? हाँ, अभी यदि वो मान लो सीरियस नहीं है, यदि ऑक्सीजन लेवल उसका डाउन नहीं हो रहा है और वो प्राइमरी स्टेज में है कोरोना, तो 100% ठीक हो जाएगा। यदि वो नियमित रूप से दवाइयाँ लेता है और कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करता है तो कोई शक नहीं है। यदि उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तब उसे हमें बाहर जाने की सलाह देना है। अच्छा, जांच के बारे में आप क्या आपके अनुभव से बताना चाहेंगे कि कुछ लोग हैं, अभी वायरल का सीजन चल रहा है, सर्दी खांसी होने लगती है, तभी तुरंत पहले ही दिन में आने लगते हैं, तो कब आना चाहिए? उसको पहले तो जैसे उसको लग रहा है तो 1-2 दिन तो एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ले ले। यदि उसको लग रहा है कि नहीं मुझे वास्तव में मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ तो उसको जांच कराना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, छोटी जगह में सारे लोग कहते हैं कि हमारा आरएटी टेस्ट करिए, लेकिन हमें उन लोगों के लिए आरएटी बचा कर रखना है जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है और जो सीरियस हैं, क्योंकि किटें पर्याप्त मात्रा में आती हैं तो उनको अवसर दें। आपके आरएटी कराने से वो व्यक्ति को सुविधा नहीं मिल पाती है जो उसे ज़रूरत है। तो इसलिए आरटी-पीसीआर में भी अभी एम्स में ज़्यादा लोड था, लेकिन अब कम हो गया है, तो अब 2-3 दिन में इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। अच्छा जी, कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि जो जांच है वो सही नहीं आ रही है, नेगेटिव बता देते हैं और बाद में चेस्ट का एक्सरे कराने के बाद पॉजिटिव आ जाती है, क्या कहना है? नहीं, ये बिल्कुल गलत मैसेज बाजार के अंदर है। जो रिपोर्ट है वहाँ जो टेस्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल सही आते हैं। हाँ, ये किसी का मोबाइल नंबर मिस्टेक हो गया हो तो वहाँ अधिक टेस्ट लग रहे हों, इसलिए वो उनका मोबाइल पे मैसेज नहीं आ पाता है, तो इस कारण से उनके अंदर गलतफहमियां कई प्रकार की आ जाती हैं। टेस्ट रिपोर्ट जो टेस्ट जिस टेक्निक से लगते हैं उसी टेक्निक से ही लगते हैं और रिपोर्टें बिल्कुल सही आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये थे हमारे साथ अमान सिंह जी। आज हम इनको यहाँ पर पूरी बनखेड़ी की जनता की तरफ से धन्यवाद देते हैं और आप भी इनको सैल्यूट करिए, क्योंकि देखिए अनिश्चित भरे माहौल में हम सभी जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सकारात्मक रहिए अपने, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि अवचेतन मन जो हमारा है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसा हम सोच रहे हैं, कैसा हम अपने मन को मैसेज दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम करती है। यहाँ पर जहाँ तक मुझे बताया कि इलाज की व्यवस्था है, जो शुरुआती तौर पर लक्षण आपको लगते हैं अगर कोरोना के, तो आप आइए, जांच की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर जो जांच आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, वो पूरे स्पष्ट हैं और लगातार ये लगे हुए हैं पिछले 1 वर्ष से। तो आज हम इनको धन्यवाद देते हैं, आप भी इनको सलाम करिए, क्योंकि इनको आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी है आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी तक इनका ये कर्तव्य जाए, इनका ये मैसेज पहुँचे, इसलिए आज हमने यहाँ पर ये रिपोर्ट बनाई है। और कहीं ना कहीं हम बहुत जल्द एक सकारात्मक मन रख के, सकारात्मक सोच रख के इस महामारी से जीतेंगे और कोई भी जो विपदा है वो ख़त्म होने के लिए होती है। आप विश्वास रखिए, अपने परिवार का बेहद ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा आप पालन करिए। निश्चित तौर पर एक दिन हम इस महामारी से विजय हो पाएंगे। एनवीटीवी के लिए संजय वैष्णव की खास रिपोर्ट।